नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीवियस पेपर। जो प्रीवियस पेपर है इसका आज हम हिमाचल प्रदेश जीके का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन को जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले हर एक एग्जाम में, चाहे वो क्लास 1 का है, क्लास 2 का है, क्लास 3 का है, उनमें आपको हेल्प मिल सके। आपको पता है कि अभी जो है OTR के लिए कहा गया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए कहा गया है। तो आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर नहीं की है तो कर लें, क्योंकि आगे चलकर आपको ही जो है वो इससे हेल्प मिलने वाली है। तो पब्लिक सर्विस कमीशन ने नोटिफिकेशन निकाली थी OTR को लेकर, मैंने कल भी बताया था, आज फिर से रिमाइंड करवा रहा हूँ। तो कर दें OTR अगर अभी तक नहीं है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट एनी डिले। बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में, बोलते हैं विच राजा ऑफ कुमारसेन ऑक्युपाइड द फोर्ट ऑफ सांगरी एंड डिफीट द राजा ऑफ कुल्लू एट करांगला एंड नागी। बोलते हैं कि कुमारसेन के किस राजा ने सांगरी किले पर अधिकार कर लिया था और कुल्लू के राजा को करांगला और नागी में जो था वो हराया था। देखो, एक ऐसे शासक हुए जिन्होंने, कुमारसेन के एक ऐसे शासक हुए जिन्होंने क्या किया था, सांगरी का एक किला होता था, सांगरी कुल्लू में होती है, कुल्लू में पड़ती थी उस टाइम। तो वहाँ के एक शासन, वहाँ का जो फोर्ट था उसको जो था उन्होंने अपने अधीन ले लिया था और कुल्लू के राजा को डिफीट कर दिया था। और डिफीट करने का स्थान था करांगला और नागी। तो ये कुमारसेन के राजा थे अजमेर सिंह। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अजमेर सिंह तो थे कुमारसेन के राजा, परंतु कुल्लू के राजा उस टाइम कौन हुआ करते थे? तो कुल्लू के राजा उस टाइम राजा मानसिंह जो था वो हुआ करते थे। राजा मानसिंह को हराया गया था और ये जो सांगरी का किला है अजमेर सिंह के द्वारा इसके ऊपर कब्जा जो था वो कर लिया गया था। आपने ध्यान रखना है कि कुमारसेन रियासत जो है इसकी स्थापना राजा किरात चंद के द्वारा जो था वो की गई थी। जब गोरखाओं ने यहाँ पर आक्रमण किया था तो कुमारसेन रियासत जो था वो बुशहर की जागीर जो था वो उस टाइम हुआ करती थी। कुमारसेन के एक राणा हुए जिनका नाम था राणा केहर सिंह। ये गोरखा आक्रमण के समय जो था कुल्लू चले गए थे और कुल्लू में जाकर इन्होंने जो था वो शरण ली थी। और कुमारसेन के अंतिम शासक पूछे जाते हैं तो कुमारसेन रियासत के अंतिम शासक थे राणा विद्याधर सिंह। ये कुमारसेन के जो था वो अंतिम शासक थे। और बाद में चलकर कुमारसेन जो था वो महासू में मिल गई थी। और महासू आपको पता है जब 1948 में हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो हिमाचल प्रदेश का 4 जिलों में से एक जिला हुआ करता था। तो ये सारा ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, बोलते हैं विच राजा ऑफ बिलासपुर प्रिंसली स्टेट मेड द रेवेन्यू डिमांड पेएबल पार्शली इन कैश एंड पार्शली इन काइंड। तो बोलते हैं कि बिलासपुर रियासत के किस राजा ने भूमि कर का कुछ भाग जो था वो नकदी के रूप में और कुछ भाग जो था वो उपज के रूप में जो था वो लेना शुरू किया था। अब बिलासपुर रियासत की बात की जा रही है तो बिलासपुर रियासत के एक ऐसे शासक हुए तो ये हीरा चंद थे। ऑप्शन डी सही आंसर है। अब ये हीरा चंद थे बिलासपुर के शासक, ये आपको पता चल गया। आपने ध्यान रखना है यहाँ से कि हीरा चंद, जब हमने ब्रोखरा सीरीज पढ़ी थी तो हमने हीरा चंद के बारे में डिटेल से जाना था और हमने क्या जाना था कि राजा हीरा चंद जो थे इनका कार्यकाल जो था वो गोल्डन पीरियड बिलासपुर की हिस्ट्री में जो है वो माना जाता है। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो हीरा चंद ही जो था वो यहाँ के शासक हुआ करते थे बिलासपुर के। और क्या जो था वो बिलासपुर का एटीट्यूड रहा था इस विद्रोह को लेकर, तो बिलासपुर या फिर कहलूर कह लीजिए या हीरा चंद कह लीजिए, इन्होंने अंग्रेजों की सहायता जो था वो की थी उस टाइम। और इन्होंने इस तरह का एक सिस्टम लेकर आए जिसमें कुछ कर जो था वो नकद में देना पड़ता था और कुछ जो था वो अन्न के रूप में या फिर उपज के रूप में आप कह लीजिए देना पड़ता था। हीरा चंद ने जो था वो जगत खाना, एक टैंक है बिलासपुर में, उसका निर्माण भी जो था वो करवाया था। हीरा चंद ने जो था वो सबसे पहले ये इस तरह का सिस्टम, जिसको भू राजस्व सिस्टम कह सकते हैं आज या फिर भू राजस्व सुधार कह सकते हैं, ये सुधार लेकर जो था वो बिलासपुर में आए थे। और हीरा चंद की 1882 में जो था वो मृत्यु भी हो गई थी। इनकी मृत्यु भी पूछ ली जाती है कि कई बार कब हुई थी। और मैंने एक और क्वेश्चन आपको बताया था, महान चंद बिलासपुर के शासक थे। इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो संसार चंद ने बहुत तंग इनको किया, बहुत तंग किया। बिलासपुर में आकर छातीपुर का किला बना दिया, बिलासपुर के ऊपर आक्रमण किए। इन्होंने क्या किया, गोरखाओं को इनवाइट किया और गोरखाओं को इनवाइट करते ही हिस्ट्री में एक अलग ही मोड़ आ गया था। हिमाचल की हिस्ट्री कह लीजिए या फिर आप ऑल ओवर इंडिया की जब हम गोरखाओं की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो कह लीजिए, क्योंकि गोरखा आए, गोरखाओं ने संसार चंद को हराया, फिर बाद में चलकर अंग्रेजों के साथ उनकी लड़ाई हुई, अंग्रेजों के साथ संधि हुई, तो वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है कि महान चंद वो शासक थे जिन्होंने क्या किया था, गोरखाओं को इनवाइट किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं विच राजा ऑफ बंगाल वॉज ट्रेचसली मर्डर्ड बाय सिद्धसेन द राजा ऑफ मंडी। तो बोलते हैं कि बंगाल के किस राजा की मंडी के राजा सिद्धसेन ने धोखे से मृत्यु कर दी थी।
ये भी बहुत चलता था, हिस्ट्री में बहुत पढ़ा होगा आपने कि धोखे से जो था वो जहर दे दिया गया, धोखे से जो था वो किसी से मरवा दिया गया। तो इस तरह की चीज़ें होती थी हिस्ट्री में, और ये मंडी और बंगाल की हिस्ट्री में भी हुई। मंडी के एक शासक हुए जिनका नाम था सिद्धसेन। इन्होंने बंगाल के शासक बंगाल के शासक थे पृथ्वीपाल, इनकी मृत्यु जो था वो धोखे से करवा दी थी, धोखे से करवाई गई थी। दमदमा महल के भीतर जो था ये धोखे से मृत्यु जो था वो करवाई गई थी। देखो लालच, देखो यहाँ पर किस तरह का लालच था। ये जो मंडी के राजा थे ना सिद्धसेन, इनके बारे में कुछ भी कह लीजिए, परंतु इनकी पुत्री जो थी, इनकी पुत्री का विवाह जो था वो बंगाल के शासक पृथ्वीपाल के साथ हुआ था। इनके दामाद थे ये, और दामाद की संपत्ति के ऊपर ही जो था वो ससुर की नजर थी। तो इन्होंने अपने दामाद की संपत्ति को जो था वो हड़पना चाहा। फिर इन्हें धोखा दिया गया पृथ्वीपाल को। क्या कहा गया सिद्धसेन के द्वारा? सिद्धसेन के द्वारा कहा गया कि सुकेत के अगेंस्ट जो था वो पृथ्वीपाल की हमें सहायता चाहिए। तो पृथ्वीपाल को मंडी बुला लिया गया। अब दामाद जब अपने ससुराल आकर पहुंचा तो दामाद का बड़े जोर शोर से स्वागत भी यहाँ पर किया गया, परंतु कुछ टाइम के बाद जो था वो पृथ्वीपाल को बंदी बना लिया गया, दमदमा महल में रखा गया, और कुछ टाइम बाद जो था वो मृत्यु भी कर दी गई थी इनकी। पृथ्वीपाल ने जो था वो गुप्तचर भेजकर सहायता भी मांगी थी, परंतु ये सब जो था सफल नहीं, एक तरह से कहिए कि हो पाया। और जैसे ही मृत्यु का समाचार चारों तरफ फैल गया तो कुल्लू के शासक थे उस टाइम मानसिंह ने जो था वो उस राज्य के ऊपर अपना अधिकार करना चाहा। मानसिंह ने जो था वो छोटा बंगाल, बड़ा बंगाल, बीड़ बंगाल, इन कुछ क्षेत्रों पर जो था वो कब्जा कर लिया, और कुछ क्षेत्र जो था वो कांगड़ा ने जो था वो हथिया लिए थे। मंडी के हाथ जो था वो बहुत ही थोड़ा जो था वो उस टाइम लगा था। अगर हम सिद्धसेन की बात करते हैं तो सिद्धसेन के कार्यकाल के समय गुरु गोविंद सिंह जी जो था ये भी मंडी आए थे। सिद्धसेन के द्वारा कुछ फेमस मंदिर भी बनवाए गए, जिनमें पंचवक्रत्वा मंदिर जो है, जो कि मंडी में है। पूछा जाता है कि पंचवक्रत्वा मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये मंडी में है। ये मंदिर जो था वो सिद्धसेन के द्वारा बनवाया गया था। सिद्धसेन के अलावा मंडी की अगर हम बेसिक हिस्ट्री जानते हैं तो मंडी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मंडी देखो सुकेत से अलग हुआ था, तो मंडी की स्थापना जो था वो बाहुसेन के द्वारा की गई थी। अगर हम बात करते हैं मंडी शहर की स्थापना के बारे में, तो मंडी शहर की स्थापना राजा अजबर सेन के द्वारा की गई थी। राजा अजबर सेन ने भूतनाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया था, जहां से शिवरात्रि का मेला जो है वो एक तरह से शुरू होता है। तो ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस जो है वो रिमाइंड करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं विद विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज बुढ़ा एंड सिंह बैलेट एसोसिएटेड। तो बोलते हैं बुढ़ा और सिंह नृत्य जो है, नृत्य नाटक कह लीजिए, ये हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र के साथ जो है वो जुड़ते हैं, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये एसोसिएट करते हैं रोहड़ू और जुब्बल क्षेत्र से। ऑप्शन ए सही आंसर है। बुढ़ा और सिंह बैलेट जो है ये एसोसिएट करती हैं, बुढ़ा और सिंह नृत्य नाटक जो है एसोसिएट करते हैं रोहड़ू और जुब्बल क्षेत्र से। इस तरह के क्वेश्चन देखो आने वाले एग्जाम्स में मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं कि पूछे जाएंगे, जैसे कि सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो गया, आपका टीजीटी के एग्जाम हो गए, जेबीटी के एग्जाम हो गए। इनमें उम्मीद है कि इस तरह के एग्जाम जो है पूछे जाएंगे। अब देखो हमारा जो हिमाचल है ना, हिमाचल में बहुत सारे लोक नृत्य होते हैं, लोक नाटक होते हैं, तो इनके बारे में ना अलग अलग नाम है, इनके अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप से प्रचलित हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि ये बुढ़ा हो गया, इस तरह के डांस जो हैं शिमला के क्षेत्रों में किए जाते हैं, रोहड़ू जुब्बल शिमला में ही आता है। और घी हो गया, माला हो गया, इसके अलावा ठोडा नृत्य हो गया। ठोडा जो है वो कौरवों और पांडवों का नृत्य है, तो ये सारे इसी बेल्ट में जो है वो किए जाते हैं। सिरमौर की जब भी हम बात करते हैं, सिरमौर में जो है वो सिरमौर में भी बुढ़ा परफॉर्म किया जाता है, बुढ़ा डांस सिरमौर में भी परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पर नाट्टी परफॉर्म की जाती है, झूरी परफॉर्म किया जाता है, बिरसू परफॉर्म किया जाता है। और कुल्लू के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुल्लू का कथड़ी और ढिल्ली ध्यान रखना है आपने। और चंबा का ध्यान रखना है कि चंबा का झांझर नृत्य जो है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। किन्नौर के तो मोस्ट वही इजी जैसे हैं, कयांग, बाख्यांग, बयांग, चू, जाप्रो, ये सब आपने ध्यान रखना है। लाहौल स्पीति के चांद और शाबू आपने ध्यान रखने हैं। बांटड़ा ये लोक नाट्य है, ये लोक नाट्य है मंडी का। इसी तरह बिलासपुर में भी जो है वो लोक नाट्य है, स्वांग बिलासपुर का लोक नाट्य है। अलग अलग गीत भी प्रचलित है। गीत के बारे में अगर हम बात करते हैं तो शिमला क्षेत्र में, शिमला और सिरमौर क्षेत्र में जो है वो झूरी गीत है। नाट्य यहाँ की अलग अलग होती है। हारी यहाँ का एक लोकगीत है, लाहमन यहाँ का एक लोकगीत है। तो ये आपने यहाँ के लोकगीत भी जो है प्रचलित जो है वो ध्यान रखने हैं। पिछले कल भी आपने जाना था
जब हमने बलोखरा सीरीज डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की पढ़ी थी कि अकबर को लेकर भी जो है वो गीत बने हैं। जब अकबर जो था वो ज्वाला जी के मंदिर में आया था, माता के ऊपर विश्वास नहीं था, फिर विश्वास जब हुआ तो वहाँ पर लेकर भी जो था वो गीत बने हैं। तो उस तरह के गीत पूछे जाते हैं, वो कहाँ पर किसके साथ एसोसिएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में बोलते हैं इन विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज किला लोहगढ़। तो बोलते हैं कि किला लोहगढ़ हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, किस क्षेत्र में पड़ता है। तो लोहगढ़ किला जो है ये एसोसिएट करता है किस क्षेत्र में है, यह पोंटा क्षेत्र में है, जो कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो है वो पड़ता है। आपने ध्यान रखना है कि हमने मल्लौंग का किला भी जो था वो कुछ दिन पढ़ा था, जो बिलासपुर और सोलन की बाउंड्री में पड़ता है। इसी तरह से आपने आज हम डिस्ट्रिक्ट सिरमौर को कवर करते हैं, एक वाइड एंगल से हम कवर करेंगे, थोड़े थोड़े किसी पर्टिकुलर एरिया को नहीं, पूरे सिरमौर को जो है वो कवर करेंगे। सिरमौर के बारे में देखो आपने ध्यान रखना है कि सिरमौर की स्थापना जो था वो राजा रसालू के द्वारा जो था वो की गई थी। सिरमौर के राजा हुए जिनका नाम था राजा उदित प्रकाश। इन्होंने सिरमौर की राजधानी जो था वो राजवंश से शिफ्ट की थी और राजवंश से शिफ्ट करके कालसी में जो था वो स्थापित की थी। सिरमौर के एक राजा हुए जिनका नाम था भगत प्रकाश। ये जो था वो फिरोज शाह तुगलक के जो था वो समकालीन थे। इनके कार्यकाल के दौरान 1379 में फिरोज शाह तुगलक ने सिरमौर रियासत को अपनी जागीर जो था वो बना लिया था। सिरमौर के राजा हुए वीर प्रकाश, इन्होंने राविनगढ़ का किला जो था वो बनवाया था। आपने ध्यान रखना है कि सिरमौर के राजा हुए करम प्रकाश, इन्होंने सिरमौर की राजधानी कालसी से शिफ्ट कर नाहन में जो था स्थानांतरित की थी, नाहन में स्थापित कर दी थी। सिरमौर के राजा जो शाहजहां के समकालीन थे उनका नाम था मंधाता प्रकाश। सिरमौर के राजा जो गुरु गोविंद सिंह जी के समकालीन थे उनका नाम था मेदनी प्रकाश। सिरमौर के ऐसे राजा का नाम बताना है जिन्होंने जो था वो आप कह लीजिए कि जिनके कार्यकाल के दौरान जो था वो अलग अलग 1857 का विद्रोह हुआ था, इस तरह की चीज़ें हुई थी। तो 1857 का विद्रोह जो था वो सिरमौर के राजा शमशेर प्रकाश के कार्यकाल के दौरान में हुआ था और सिरमौर के राजा शमशेर प्रकाश ने ही जो था वो नाहन फाउंड्री का निर्माण भी करवाया था। इनके कार्यकाल के दौरान 1885 में लॉर्ड डफरिन भी जो था वो सिरमौर आए थे। सिरमौर के राजा जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का साथ दिया उनका नाम था राजा अमर प्रकाश। सिरमौर के राजा अमर प्रकाश के द्वारा ही महिमा लाइब्रेरी का निर्माण जो था वो करवाया गया था। सिरमौर के राजा राजेंद्र प्रकाश के कार्यकाल के दौरान जो था वो पझौता आंदोलन हुआ था और राजेंद्र प्रकाश जो था वो सिरमौर रियासत के अंतिम शासक हुआ करते थे। जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो उस टाइम सिरमौर भी जो था वो 4 जिलों में से एक था। एक सिरमौर था, महासू था, मंडी था और चंबा था। इनके नाम ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं नियर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इज चिन्मया संदीपनी हिमालयन आश्रम। तो बोलते हैं चिन्मया संदीपनी हिमालयन आश्रम हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, कांगड़ा जिले में किसके समीप है। तो कांगड़ा जिले में ये किसके समीप है आपने ध्यान रखना है कि पहले तो पूछा जाता है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है, धर्मशाला के समीप स्थित है। अब धर्मशाला तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये जो है वो धर्मशाला से थोड़ा सा आगे चलकर एक योल कैंट नामक जिस नाम से जगह आती है, योल के समीप जो है ये स्थित है। तो योल कैंट भी है, ये भी ध्यान रखना है आपने। और सिरमौर में ही जो कांगड़ा है, कांगड़ा में ही जो है वो ज्वालामुखी मंदिर पड़ता है। नगरट्टा बंगवा जो है ये भी कांगड़ा में पड़ता है। बैजनाथ जो है ये भी कांगड़ा में ही जो है वो पड़ता है। आपने ध्यान रखना है कि कांगड़ा में जो है वो इसी तरह से CSIR IHBT भी स्थित है। CSIR IHBT का पूरा नाम जो है वो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी। ये पालमपुर में स्थित है। इसके बारे में हमने टुलिप गार्डन इसका एक पढ़ा था। इसने मुलहट्टी की खेती स्टार्ट की है, वो हमने पढ़ा था। दालचीनी की खेती स्टार्ट की है। ये सब हमने गिरिराज पत्रिका में जो है वो कवर कर रखे हैं क्वेश्चंस, तो वो आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए 38 क्वेश्चन नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलते हैं हु कंपोज्ड द इंस्पिरेशनल सॉन्ग ऑफ आज़ाद हिंद फौज कदम कदम बढ़ाए जा। तो बोलते हैं आज़ाद हिंद फौज का एक प्रेरणात्मक गीत है जिसका नाम है कदम कदम बढ़ाए जा। ये किसकी रचना जो था वो किसके द्वारा की गई थी। तो इसके रचयिता जो थे वो थे राम सिंह ठाकुर। कौन थे? क्वेश्चन नंबर 38 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। राम सिंह ठाकुर के द्वारा कदम कदम बढ़ाए जा गाना जो था वो आज़ाद हिंद फौज का लिखा गया था। देखिए जो राम सिंह ठाकुर थे, कैप्टन राम सिंह ठाकुर थे, ये आज़ाद हिंद फौज का एक मेन हिस्सा था। मेन हिस्सा किस तरह से थे? ये म्यूजिक की फील्ड में जो था वहाँ पर काम कर रहे थे। अब म्यूजिक की फील्ड में काम कर रहे थे, ये इस तरह की धुनें बनाते थे, इस तरह के गीत बना देते थे कि सिपाहियों का हौसला वहाँ से बहुत हाई जो था वो हो जाता था, उनका मोराल जो था वो बहुत आगे तक जाता था और वो उसी मोराल के साथ जो था वो फील्ड में उतरते थे तो और अच्छा प्रदर्शन जो था वो करते थे। तो ये बहुत बड़ा एक
योगदान रहता है मोटिवेशन का। अगर आप अच्छा मोटिव लेकर चलते हैं, मोटिवेटेड अगर आप हैं अच्छी तरह से, तो आप किसी भी एम को जो है वो इजीली अचीव कर सकते हैं। और यही इन्होंने किया, एक अच्छी अच्छी धुनें बनाई। इनके ऊपर बहुत सारे शोध कार्य भी जो था वो बाद में चलकर किए गए थे। इनके बारे में ज़्यादा नहीं, इतना ध्यान रखिए। बाबा कांसीराम जी का आपको पता है कि बाबा कांसीराम जी जो था ये डाडासीबा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से संबंध रखते थे। इन्होंने कसम खा ली थी कि ये काले वस्त्र ही जो है वो धारण कर रखेंगे जब तक देश को आज़ादी नहीं मिल जाती। ये इंस्पायर थे भगत सिंह जी से, और इनको जो था वो पहाड़ी गांधी की उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। लालचंद प्रार्थी के बारे में आपको पता है कि लालचंद प्रार्थी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से हैं। इन्होंने कुल्लू तो देश की कहानी किताब भी लिखी है। यशपाल आपको पता है ये भी एक राइटर है, हिमाचल से ही है। तो ये सारे क्वेश्चंस ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु इज़ द ऑथर ऑफ हिमालयाज द अवार्ड ऑफ लाइट। तो बोलते हैं हिमालयाज द अवार्ड ऑफ लाइट, ये एक किताब है। ये किताब जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई थी निकोलस रोरिक के द्वारा। निकोलस रोरिक, ऑप्शन बी सही आंसर है। मैंने एक शॉर्ट भी डाला था, मैंने आपको बताया था कि रोरिक आर्ट गैलरी जो है वो नग्गर में स्थित है। उस शॉर्ट को देख लेना, वो नग्गर में स्थित है। ये जो निकोलस रोरिक थे ये पेंटर थे। तो रशियन पेंटर थे एक, यहाँ पर नगर में आकर ये बस गए थे। इन्होंने जो था वो पेंटिंग के अलावा साइंटिफिक फील्ड में भी जो था वो बहुत ज़्यादा काम किया था। और आपने ध्यान रखना है कि निकोलस रोरिक जो है ये अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर आए थे। इनकी पत्नी का नाम हेलिना रोरिक था। बाद में चलकर इनके बच्चे हुए, और फिर अब जो है नगर में जो इनका निवास हुआ करता था उसको एक हेरिटेज म्यूजियम के रूप में जो है संजोया गया है, एक ट्रस्ट के रूप में संजोया गया है। वहाँ पर इनकी पेंटिंग्स, इनका साइंटिफिक वर्क जो है वो दर्शाया गया है। तो ये आपने निकोलस रोरिक जी के बारे में ध्यान रखना है। ये रशियन पेंटर थे। इन्होंने इंडिया में आकर बहुत सारा काम किया हिमालय के ऊपर, बहुत सारे सर्च वर्क किए। और इनकी पत्नी ने जो था वो अग्नि योगा के ऊपर काम किया था। और इंडियन फिलोसफर के साथ मिलकर उन्होंने अलग अलग फिलोसफी के और योगा के फील्ड में जो है वो काम किया। और अगर हम यहाँ से बात करते हैं कि कौन कौन सी किताबें किस किस के द्वारा लिखी गई है, क्योंकि जब भी किताबों की बात होती है तो मैं उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहता कि आपकी किताबें रिवाइज ना हो। बात करते हैं नोरा रिचर्ड के द्वारा, कि इनके द्वारा भी कोई किताब लिखी गई थी। बिल्कुल जी, आपने पढ़ा होगा ज़रूर जब भी आपने किताबें पढ़ी होगी कि नोरा रिचर्ड के द्वारा जो है वो एक किताब लिखी गई है। उस किताब का नाम है कंट्री लाइफ, और ये किताब बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। लालचंद प्रार्थी की कुल्लू देश की कहानी किताब हमने जान ली। इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि जो इम्पोर्टेंट किताबें हैं उनमें हिमाचल अतीत, वर्तमान और भविष्य एक झलक, जो कि देवराज शर्मा के द्वारा लिखी गई है, वो आ जाती है। उनमें ही जो है वो कांगड़ा पेंटिंग जो MS रंधावा के द्वारा लिखी गई है वो आ जाती है। हिमालयन आर्ट किताब जो कि JC फ्रैंक के द्वारा लिखी गई है वो आ जाती है। तारीख़े रियासत सिरमौर किताब, जहाँ से सिरमौर की हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है, ये किताब रणजौर सिंह के द्वारा लिखी गई थी। हिमाचल के प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हुए डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, इनके द्वारा भी जो था वो किताबें लिखी गई। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे हैं शांता कुमार जी, इनके द्वारा भी किताबें लिखी गई हैं। तो बात करते हैं पहले यशवंत सिंह परमार जी के द्वारा जो किताबें लिखी गई थी उनके बारे में। तो यशवंत सिंह परमार ने हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेटस किताब लिखी थी। और शांता कुमार जी के द्वारा धरती है बलिदान की, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, हिमालय पर लाल छाया, ये किताबें जो है इनके द्वारा लिखी गई हैं। और भी बहुत सारी किताबें हैं। इसी तरह आपने ध्यान रखना है कि एक इम्पॉर्टेंट किताब है जिसका नाम है हिमालयन सर्किट, जो कि GD घोषला के द्वारा लिखी गई थी। तो वो GD घोषला जी के द्वारा लिखी गई ये किताब भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बोलते हैं हुज ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल्ड लुकिंग बैक। तो लुकिंग बैक जो है वो बोलते हैं किसकी आत्मकथा है। हमने एक वीडियो डिस्कस की थी मिशन एलाइड में, जिसमें हमने 1 आवर की वीडियो डिस्कस की थी, वहाँ पर ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ था। तो ये किताब मेहर चंद महाजन जी के द्वारा लिखी गई है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से ये संबंध रखते हैं। क्यों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्यों इतने ज़्यादा फेमस हैं? क्योंकि ये मेहर चंद महाजन जो था ना, ये मेहर चंद महाजन जो थे ये चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहे थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। हिमाचल से एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो चीफ जस्टिस जो हैं वो रह चुके हैं। अभी एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है संजय करोल, ये भी जो है वो जज बने हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं, चीफ जस्टिस नहीं जज बने हैं। परंतु चीफ जस्टिस का खिताब अभी तक हिमाचल से मेहर चंद महाजन जी के पास ही है। आपने ध्यान रखना है कि इनके नाम पर अलग अलग कॉलेज भी जो हैं वो हैं। इन कॉलेज क्या, जो MCM है मेहर चंद महाजन DAV कॉलेज है, वो कांगड़ा में जो है वो स्थित है, वो आपने ध्यान रखना है। और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से ये संबंध रखते थे। यहीं से आप जानिए कि इनका जन्म जो था वो कांगड़ा के नगरोटा में जो था वो हुआ था, वो भी ज़रूर पता होना चाहिए।
और बाकी तो छोटी छोटी चीज़ें इनके बारे में आपने जान ली, इनकी ऑटोबायोग्राफी, इनके नाम पर जो कॉलेज है, और इतना एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, यही सब पूछा जाता है और डेफिनेटली यही सब आगे भी पूछा जाएगा। देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 में बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज त्रिउंड। तो बोलते हैं कि त्रिउंड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो स्थित है। अगर हम त्रिउंड की बात करते हैं, त्रिउंड देखो एक पिकनिक स्पॉट है, यहाँ पर लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस है, लोग यहाँ पर जो है ट्रैकिंग के लिए भी जाते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है, ऑप्शन सी सही आंसर है। पूछ लिया जाए कि कहाँ पर है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में धर्मशाला के समीप जो है ये त्रिउंड जो है वो स्थित है। इसी तरह से आपने ध्यान रखना है कि मैक्लोडगंज डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो स्थित है। आपने ध्यान रखना है कि डल झील भी जो है वो यहीं कांगड़ा में ही पड़ती है, करेरी झील भी जो है वो कांगड़ा में पड़ती है। यहाँ पर भी ये भी टूरिस्ट स्पॉट हैं, यहाँ पर भी लोग जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं और ट्रैकिंग के लिए जो है त्रिउंड बड़ा फेमस है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के जो पड़ोसी जिले हैं उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के साथ ऊना बाउंड्री शेयर करता है, हमीरपुर बाउंड्री शेयर करता है, मंडी बाउंड्री शेयर करता है, कुल्लू बाउंड्री शेयर करता है, लाहौल स्पीति बाउंड्री शेयर करता है और चंबा बाउंड्री शेयर करता है। तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट आपने ध्यान रखने हैं जो कांगड़ा के साथ जो हम बाउंड्री शेयर करते हैं, या फिर कांगड़ा किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और कांगड़ा की हिस्ट्री तो हम बलोखरा सीरीज से आजकल डिस्कस कर ही रहे हैं, 2 पार्ट जो है वहाँ से हिस्ट्री के डिस्कस हो चुके हैं। बलोखरा सीरीज से कांगड़ा की हिस्ट्री से बड़े डिटेल से हमने हिस्ट्री पढ़ रखी है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन जो है वो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, परंतु इन टर्म ऑफ एरिया ये सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट नहीं है। इसका एरिया कितना है? इसका एरिया है 5739 स्क्वायर किलोमीटर, 5739 स्क्वायर किलोमीटर। इसकी जो पॉपुलेशन है वो है 15,10,075, 15 लाख अप्रॉक्सीमेटली इसकी पॉपुलेशन है। और इसका एरिया कितना % कवर करता है पूरे हिमाचल का? तो आपने ध्यान रखना है कि कांगड़ा जो है वो 10.31% जो है पूरे हिमाचल का जो है वो कवर करता है। अच्छा, आपका जिला कितना % कवर करता है आपको ये भी ज़रूर पता होना चाहिए। पूरे हिमाचल का ये कितना % एरिया जो है वो कवर करता है आपका जिला। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, उसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताना। क्वेश्चन आपके लिए है कि कॉल डैम परियोजना है, ठीक है, आपको पता है कॉल डैम परियोजना है। इस परियोजना को एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी जो है वो कौन सी है? कौन सी एजेंसी इसको एग्जीक्यूट करती है? जल्दी से कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। और आपको पता है पिछले कल भी जो था वो पब्लिक सर्विस कमीशन की नोटिफिकेशन आई थी OTR को लेकर, वो हमने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी थी। बाकी जानकारी भी आपको टेलीग्राम पर हम प्रोवाइड करवा देते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tolexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आने वाली हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट हम आपको टाइमली देते रहते हैं, तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।